सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। एक ट्यूशन टीचर और एक स्टूडेंट छात्रा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे, यानी उनका प्रेम प्रसंग पिछले 6 साल से चल रहा था। और जब लड़की की शादी हो जाती है और जब यह राज खुलता है तो वह लड़की उस ट्यूशन टीचर के ऊपर 6 साल से रेप करने का आरोप लगा देती है और थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सुरजीत नाम का लड़का रहता है और वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक 18 साल की लड़की उस सुरजीत नाम के ट्यूशन टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने के आया करती थी। इसके पश्चात उन दोनों में बातचीत होती है और बातचीत प्यार में बदल जाती है और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग बनाने लगते हैं, यानी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इस तरह से समय गुजर रहा होता है और वे आराम से मजे करते रहते हैं। और जब वे शारीरिक संबंध बनाया करते हैं तो वह ट्यूशन टीचर चुपके से उस समय वीडियो बना लिया करता है, यानी जिस टाइम वो शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो उस टाइम शारीरिक संबंध बनाने की वीडियो वह अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। इस तरह से कुछ समय गुजर जाता है। अब उस लड़की की उम्र करीब 24 साल होती है, यानी 6 साल से उनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। अब लड़की की उम्र 24 साल हो जाती है तो लड़की के जो घर वाले होते हैं वे उसकी शादी का इंतजाम करने लग जाते हैं और उसके लिए एक लड़का तलाश करते हैं और बड़े ही धूमधाम से उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ करा दी जाती है। अब यहां पर बात यह थी कि पिछले 6 साल से वह लड़की अपने घर वालों के आंखों में धूल झोंक रही थी। ना तो उसने अपने घर वालों को बताया था कि मेरे साथ पिछले 6 साल से रेप हो रहा है, और ना ही जब उसकी शादी हो जाती है तो उसने अपने पति को बताया था कि मेरे साथ पिछले 6 साल से रेप हो रहा है। इसके पश्चात वह प्रेग्नेंट हो जाती है और तब भी वह अपने पति और अपने घर वालों को नहीं बताती है कि मेरे साथ पिछले 6 वर्षों में रेप हुआ था। दोस्तों, इसके पश्चात जो वह टीचर होता है वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वह अब भी उस लड़की के पास कॉल वगैरह किया करता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम्हारे साथ फिर से प्रेम प्रसंग बनाना चाहता हूं, यानी फिर से शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं। लेकिन वह लड़की मना कर देती है। उस ट्यूशन टीचर से कहती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मेरा घर है, परिवार है, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकती और ना ही तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ। लेकिन वह टीचर नहीं मानता है और उस पर जबरदस्ती दबाव बनाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना रखी है, अगर तुम मेरे पास मिलने के लिए नहीं आई तो यह वीडियो मैं तुम्हारे पति को भेज दूंगा। दोस्तों, वह लड़की उससे मिलने के लिए नहीं जाती है। इसके पश्चात वह ट्यूशन टीचर उन सारी वीडियोज को उसके हस्बैंड के पास भेज देता है। जब उसका पति इन सब वीडियो को देखता है और उस लड़की को पता लग जाता है कि मेरे पति ने ये सब वीडियो देख ली हैं, तब वह लड़की तुरंत पुलिस थाने में जाती है और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि एक ट्यूशन टीचर पिछले 6 साल से मेरे साथ रेप कर रहा है। दोस्तों, पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और उस ट्यूशन टीचर को अरेस्ट कर लेती है। ट्यूशन टीचर को कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर उसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहां पर वह लड़की इतने साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, ना तो उस लड़की ने अपने घर वालों को बताया था पिछले 6 सालों में, ना ही जब उसकी शादी हुई थी, ना ही अपने पति को बताया था। राज खुल जाता है तो वह लड़की उसके ऊपर रेप का आरोप लगा देती है। तो हमारे समाज में अक्सर इस तरह की लड़कियां होती हैं। इस तरह से वे एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग बना रहे होते हैं और जब भांडा फूट जाता है तो उस लड़के को ही फंसा देती हैं कि यह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। दोस्तों, अक्सर हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। इसलिए मैं तो बस यही कहूंगा कि इस तरह की घटनाओं से बिल्कुल सावधान रहें और इस तरह की लड़कियों से हमेशा दूरी बनाकर रखें। यहां पर राज खुलने पर वह लड़की पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है और इधर वह लड़का, जब उस लड़की ने मना कर दिया था कि अब मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वह फिर भी नहीं मान रहा था और उसको ब्लैकमेल कर रहा था, तो यहां पर लड़के की भी गलती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी फैमिली लाइफ में दखल देने का उसे कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वह नहीं मानता और इस तरह से यह घटना हो जाती है। अब इस घटना में उस लड़के को कोई सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए,
या लड़की को भी कोई सजा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके और उस घटना का विरोध कर सकें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा यूट्यूब पर चैनल बना हुआ हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से उसे भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, फेसबुक पर भी हमारा पेज बना हुआ है हरियाणा ट्रेंड पलवल के नाम से, आप वहां पर भी जाकर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह की सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।